अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स मिडनाइट पेपर के इंतजार में होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना ये कह रहे होते हैं कि फिजिक्स में सिर्फ वही क्वेश्चंस बताए जो पेपर में लगे। मैं वो तमाम क्वेश्चंस बुक से लेके आया हूँ जिसके प्रिपरेशन के बाद ना आपको मिडनाइट की जरूरत है ना किसी और चीज़ की। तरीके से एक एक क्वेश्चन की आप तैयारी करें, इंशाल्लाह 100% आपका जो है ना पेपर इसी में से लगेगा। ठीक है, मुझे इस बात की 100% श्योरिटी है। लिहाजा टाइम ज़ाय किए बगैर हम एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, कुछ डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सेक्शन हम डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह आपको 100% पेपर इसी से निकल जाएगा। तो स्टूडेंट्स आइए डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स विद एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी को आपने डिफाइन करना है। ऑल मेजरेबल क्वांटिटी आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी, और उसके टाइप्स में आप फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है, और उनके कुछ एग्जांपल के साथ साथ यूनिट भी बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। अच्छा, जिसमें ये डिफाइन डेफिनेशन का मतलब है जिसमें फार्मूला और यूनिट है, वो बुक के अंदर जिसमें फार्मूला और यूनिट है वो फार्मूला और यूनिट के साथ आप तैयारी करेंगे। हमारे पास क्या है, डेंसिटी, इसका फार्मूला भी है यूनिट भी है। पावर फार्मूला है यूनिट है। प्रेशर आपके पास फार्मूला और यूनिट के साथ। एफिशिएंसी, एनर्जिया, टॉर्क, टॉर्क भी फार्मूला और यूनिट के साथ। कपल, हीट कैपेसिटी, ठीक है। अच्छा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसके बाद एक्सेलरेशन, वर्क। ठीक है, जिनकी यूनिट है आप उनको यूनिट के साथ तैयारी करें, फार्मूला के साथ उनकी तैयारी करें। ठीक है, जिनके नहीं है वह रहने दें। ये आपके पास इंपॉर्टेंट, इसी में से 2 क्वेश्चंस आराम से इसमें से बन सकते हैं। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है और उसके कुछ रूल्स आपने बताने हैं। हो सके तो एग्जांपल भी आप साथ में याद करें। क्वेश्चन नंबर 4 है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, यानी बुक के पेज नंबर 28 पर क्वेश्चन नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है। लिहाजा आप उसकी तैयारी कीजिएगा कि यूनिट को कैसे आप कन्वर्ट करते हैं, यानी अगर आपके पास सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्जन करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास किलोग्राम से ग्राम के अंदर लेके आना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, सेकंड से मिली सेकंड के अंदर कन्वर्जन करने हो तो कैसे करेंगे। ये सारा कन्वर्जन यहाँ पे मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो टाइप्स ऑफ मोशन को डिटेल से आपने डिस्कस करने हैं। ठीक है, जिसमें ट्रांसलेटरी मोशन है, आपके पास है रोटेटरी मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन, सारे जितने भी आपके पास जो ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर भी जो फर्दर टाइप्स है वो, और रोटेटरी मोशन, और साथ में आपके पास वाइब्रेटरी मोशन को आप डिस्कस करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को आप प्रॉपर प्रैक्टिस करें। ठीक है, और हो सके तो ऊपर 2 स्टेटमेंट भी आप लिखें। ठीक है, तो इससे बेहतर है कि आप सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में उसकी जो है ना थोड़ी सी स्टेटमेंट जरूरी है। ठीक है, अक्सर लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं जो कि मुनासिब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। अच्छा, ये जो चैप्टर नंबर 1 और 2 दोनों का प्लेलिस्ट, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 तक 3 पूरे पूरे नोट के साथ, अगर आपका कहना है कि कौन से हम वर्डिंग यूज करें तो चैप्टर नंबर 3 तक का मेरे पास प्लेलिस्ट मौजूद है, आप प्लेलिस्ट में जाएं। ठीक है, फिजिक्स क्लास 9 के 3 चैप्टर्स का प्रॉपर मैंने नोट के साथ इस पर वीडियो बनाई, आप देख सकते हैं उसको जाके। तो मोमेंटम उसके यूनिट के साथ आप इसको डिफाइन करें। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, इसको आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को एक्सप्लेन करें, साथ में एक छोटी सी डेरिवेशन है वो भी आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये इसको आपने प्रूव करना है। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, ये प्रूव करना है। इसके डेरिवेशन की भी हमारे पास वीडियो मौजूद है, आप वीडियो के अंदर जाके चेक कर सकते हैं। और F इज इक्वल टू एम से बना के यहाँ पे हमने न्यूटन का आपको जो है तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वही जो है ना हमने आपको दिया है। या तो आपके पास इस तरह आ सकते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, या आप जस्ट ये डेरिवेशन प्रूव करने के लिए आ सकते हैं। इसका मतलब कि ये आपने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को प्रॉपर प्रिपेयर करके जाने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, स्टेट न्यूटन फर्स्ट एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन विद सम कॉमन एग्जांपल्स, कुछ कॉमन एग्जांपल के साथ न्यूटन के फर्स्ट और थर्ड लॉ ऑफ मोशन को आप डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 11 है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की डेफिनेशन आप याद करें, उसके टाइप्स याद करें। ठीक है, कोई से 3 एडवांटेजेस फ्रिक्शन के याद करें और 3 डिसएडवांटेजेस याद करें, साथ साथ में कुछ तरीके बताए जिसकी वजह से हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल 2-3 जो है ना पॉइंट्स की सूरत में आप इसको लिखेंगे और बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल को आप एक एग्जांपल के साथ खूबसूरत तरीके से आपने बयान कर लें।
क्वेश्चन 13 है रेजुलेशन ऑफ फोर्स एंड डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, रेजुलेशन ऑफ फोर्स को डिफाइन करो। ठीक है, और आपने बाकायदा एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट के लिए फोर्स की आपने फार्मूला ड्राइव करना है इससे क्वेश्चन में। क्वेश्चन 14 है आपके पास, हाउ वी कैन फाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इरेगुलर ऑब्जेक्ट। इरेगुलर ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड करते हैं ये आपने बताना है। ठीक है, क्वेश्चन 15 है इक्विलिब्रियम, उसके टाइप्स, स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम और कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इसमें से कोई एक जरूर क्वेश्चन बन के आएगा आपके पास। ठीक है, या तो टाइप्स आ सकते हैं या स्टेट्स। स्टेट्स में आपके पास क्या क्या है, आपके पास है स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ये तीनों याद करें। और कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन में समेशन ऑफ फोर्स 0 हो जाता है। अच्छा, सेकंड कंडीशन में समेशन ऑफ टॉर्क 0 हो जाते हैं। तो इसकी आप तैयारी कीजिएगा। क्वेश्चन 16 है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ को आप जो है ना डिफाइन करने के बाद उसकी थोड़ी सिंपल सी डेरिवेशन है वो करें। क्वेश्चन 17 है पास्कल्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। देखो पास्कल्स लॉ क्या एप्लीकेशन के अंदर आप हाइड्रोलिक मशीन को प्रॉपर डिस्कस करेंगे, उसके डायग्राम के साथ आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन 18 है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा आपके पास चैप्टर 6 है। क्वेश्चन 19 है मास ऑफ अर्थ। इसको मास ऑफ अर्थ को बाकायदा प्रूफ के साथ उसकी वैल्यू केजी के अंदर आपने लेके आना है। नंबर 20 है आपके पास न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन द मोशन ऑफ सैटेलाइट। अच्छा, इसकी जगह पे ये भी आ सकता है प्रूफ v इज इक्वल टू अंडर रूट gm और r प्लस h। ये डेरिवेशन भी प्रूफ करने के लिए आपको आ सकते हैं, लिहाजा आपने इसको सही से आपने याद करना। ठीक है, क्वेश्चन 21 है प्रूफ vc इज इक्वल टू स्मॉल g इनटू r। ये क्रिटिकल वेलोसिटी से है। ठीक है, हो सके तो इसके अंदर स्मॉल g और r की वैल्यू पुट करके क्रिटिकल वेलोसिटी को आप जो है ना मीटर पर सेकेंड में फाइंड करें। तकरीबन 8 मीटर पर सेकेंड आएगा क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, तो आप ये बाकायदा आप इसको जो है ना वैल्यू भी लिख के यहाँ पर प्रूफ करें तो ज्यादा बेहतर है। क्वेश्चन 22 है राइट द थ्री पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस। इनके तीन पोस्टुलेट्स आप याद करें, बहुत है। ठीक है, क्वेश्चन 23 है एनर्जी, यानी एनर्जी क्या होता है, उसके टाइप्स, यानी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उनकी डेफिनेशन। ठीक है, साथ साथ में फार्मूला भी याद रखें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के। एंड कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। बहुत सारे कन्वर्जन बुक के अंदर गिवन है, आपने सिंपल सबके नाम याद रखने हैं। ठीक है, कौन कौन से एनर्जी के टाइप्स है और उनकी कन्वर्जन के बारे में 2-3 पॉइंट्स आपने उसमें उठाने। ठीक है, क्वेश्चन 23 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी विद एग्जांपल याद रखेंगे आप, कौन कौन से एनर्जी रिन्यूएबल है, कौन कौन से नॉन रिन्यूएबल है। क्वेश्चन 24 है इवेपोरेशन एंड फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ऑन इट। क्वेश्चन 25 है व्हाट इज थर्मल एक्सपेंशन, एक्सप्लेन इट्स टाइप। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, उसके टाइप्स में आप लीनियर थर्मल एक्सपेंशन को डिस्कस करेंगे, वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन को फार्मूले के साथ आखिरी डेरिवेशन। ठीक है, ये आप प्रूफ करेंगे। जैसे कि लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में आपकी जो आखिरी डेरिवेशन है वो क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू एल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, ठीक है, एल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। मतलब पूरा आखिर तक आप इसको ड्राइव करेंगे। मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन का आप लोगों को यहाँ पे कहा। ठीक है, इसी तरह वॉल्यूमेट्रिक के लिए भी आप यही करेंगे आखिरी डेरिवेशन। अच्छा, अब हम आते हैं किसकी तरफ, डिफरेंसेस की तरफ। डिफरेंसेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस यही है पूरे बुक के अंदर, और कोई डिफरेंस आपको जो है ना नहीं मिलेंगे, बस यही डिफरेंसेस आप तरीके से याद करें। मास एंड वेट के दरमियान डिफरेंस, स्मॉल जी और कैपिटल जी में डिफरेंस, हीट एंड टेम्परेचर के दरमियान डिफरेंस, स्पीड एंड वेलोसिटी के दरमियान डिफरेंस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस आ सकते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट में डिफरेंस आ सकते हैं, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसका डिफरेंस याद करके जाएं। ठीक है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी का डिफरेंस याद करें, इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, यही है टोटल डिफरेंस पूरे फिजिक्स के अंदर। लिहाजा इन डिफरेंसेस को आप तरीके से याद कीजिएगा। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर। अगर मैं डिस्कस करूं तो पेज बुक खोले, बुक सामने रखे, पेज 21 पे वर्क एग्जांपल, हमारे पास वर्क एग्जांपल 4 है, उसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, आपने इसमें मास मालूम करने हैं, डेंसिटी का फार्मूला लगेगा इसमें। पेज 57 के अंदर टाइप्स ऑफ मोशन वाला टॉपिक निकाले 57 में, उसमें से जो क्वेश्चन का जो पार्ट डी है टाइप्स ऑफ मोशन वो करें आप। इक्वेशन ऑफ मोशन में ए और बी, ठीक है, वो देख ले न्यूमेरिकल्स, और मोशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर सी डी, इसमें से एक जरूर लगेगा। ठीक है भाई, पेज 84 पे आ गया मोमेंटम्स में क्वेश्चन 2 के पार्ट बी वाला न्यूमेरिकल करें आप, और क्वेश्चन 7 प्रॉपर ये जो न्यूमेरिकल है वो करें। पेज 85 पे क्वेश्चन 8
पार्ट बी, ये न्यूमेरिकल्स ऐसे करें। और सर्कुलर मोशन टॉपिक के अंदर क्वेश्चन 9 निकालें, उसका पार्ट सी की आप प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे तो जो है अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस यहाँ से हो जाएगी और आएंगे भी। निहायत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मैंने यहाँ पे आप लोगों को हाईलाइट किए हैं। पेज 112 पे आ जाएं। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स से क्वेश्चन 3 पार्ट बी करें और क्वेश्चन 4 का भी पार्ट बी करेंगे, ठीक है। और एडिशन ऑफ फोर्स से क्वेश्चन 2 निकाले और उसका पार्ट बी, वो भी न्यूमेरिकल है, आप उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। पेज 133 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 8 जैसे इसी की आप प्रॉपर प्रैक्टिस करें और पेज 154 पे क्वेश्चन नंबर 4 की आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। पेज 155 पे क्वेश्चन 11 की प्रैक्टिस करें और पेज 175 पे क्वेश्चन 7, 8 और 9, ठीक है। ये क्या प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिएगा। और ये जो यहाँ पे जिस इस पेज पे जो आपके पास जो न्यूमेरिकल्स है वो इंतहाई अहम न्यूमेरिकल्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स फॉर योर बोर्ड एग्जाम, खुसूसन स्पेशली 2024 के लिए। उसमें आप एफिशिएंसी के अंदर टॉपिक में देखिए, एफिशिएंसी टॉपिक के अंदर क्वेश्चन 17, 19 और 20 प्रॉपर प्रैक्टिस करें इसकी। पावर के अंदर आए, क्वेश्चन 21 का पार्ट बी, क्वेश्चन 22 का पार्ट ए और बी, क्वेश्चन 23 का पार्ट बी और क्वेश्चन 24 का भी पार्ट बी तरीके से प्रैक्टिस करें। पेज 218 पे आ जाए, क्वेश्चन 1 के भी पार्ट सी, क्वेश्चन 2 के भी पार्ट सी, क्वेश्चन 3 के भी पार्ट सी, सारे न्यूमेरिकल से प्रॉपर प्रैक्टिस करें और क्वेश्चन 4 के भी क्वेश्चन 4 पार्ट बी आप करेंगे। और आखिरी न्यूमेरिकल्स पेज 219 पे है, 12 आप याद करें। आप टोटल न्यूमेरिकल्स में आपको गिन के बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 न्यूमेरिकल से, बहुत ही आसान से न्यूमेरिकल से आप जो है घंटे के अंदर इन सब की प्रैक्टिस आराम से कर सकते हैं अगर आप जो है तरीके से अगर आप पढ़ें। लिहाजा इन सब की आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप आके फिजिकल क्लासेस ले लें तो हमारा जो कोचिंग का लोकेशन है वो है जना PECHS ब्लॉक 2 में हमारा कोचिंग सेंटर है, ठीक है, नूरानी कबाब के पास। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है व्हाट्सएप नंबर 03448909 607, ठीक है। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।